ये देख लेते हैं गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस पूरे व्याख्या में आपको ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो ये गुलाम वंश जिसका शासनकाल 1206 से 90 तक चलता है, गुलाम वंश, उसी के अंतर्गत शासक कुतुबुद्दीन ऐबक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे विस्तृत रूप में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहता है 1206 से 1210 तक रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम या ममलूक वंश की स्थापना की। ठीक, तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना कब की, तो 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद की, और यह मोहम्मद गोरी का एक विश्वसनीय दास था, ये ध्यान दीजिएगा। अगली लाइन में देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी। नेक्स्ट है अगला, ऐबक तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं कि तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ऐबक को माना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न नेक्स्ट लाइन से बनता है, सिंहासन पर बैठने के बाद उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ध्यान दीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब सिंहासन पर बैठा 1206 में, तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। नेक्स्ट अगला है, मलिक या सीपा सलार की पदवी से संतुष्ट रहा, ये ध्यान दीजिएगा। सुल्तान की उपाधि वह धारण नहीं करता है, लेकिन मलिक और सीपा सलार की इसको पदवी या उपाधि मिलती है, उसी से संतुष्ट रहता है। बाद में क्या होता है, बाद में 1208 में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे दास्ता से मुक्त किया और सुल्तान स्वीकार किया। 1208 में इसको गयासुद्दीन, जो कि मोहम्मद गोरी का एक उत्तराधिकारी था, उसके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त करते हुए सुल्तान स्वीकार कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श एवं कुरान खां कहा जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है, या लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो ऐबक को कहा जाता है। एवं कुरान खां भी कहा गया। कुरान खां कहने का तात्पर्य है कि एक कुरान का बहुत अच्छा पाठ करता था। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, कुरान का बहुत अच्छा पाठ करने की वजह से कुरान खां भी कहा गया। अब जान लेते हैं विद्वान इसके समय में कौन कौन से रहे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। तो हातिम ताई थे, हातिम द्वितीय थे, फ़क्र मुदाबिर, हसन निजामी। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वान थे जिनसे प्रश्न बनते हैं। आगे देख लेते हैं, ऐबक ने दिल्ली के कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। पूछा जाता है कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो ऐबक ने, और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण कराया था। इस प्रकार से 2 मस्जिदों का जो प्रमुख फेमस मस्जिद हैं इसके शासन काल में बने, कुवतुल इस्लाम और अजमेर में बना 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2 प्रसिद्ध मस्जिद रहे जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। आगे आइए और इस रिलेटेड प्रश्नों को देख लेते हैं। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा शासनकाल और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप इस वीडियो में कवर कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं।
आइए आगे देख लेते हैं। आइए अगला है महत्वपूर्ण। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव रखी जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता कुतुब मीनार की नींव किसने रखी। अगर नींव रखने की बात होगी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, लेकिन उसे पूरी तरह से निर्माण कार्य को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अगला, ऐबक की मृत्यु चौगान, जिसे वर्तमान में पोलो खेल कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरने पर 1210 में मृत्यु हो गई, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये भी पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसकी घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई, मौत हो गई, तो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और चौगान खेल खेलते समय 1210 में घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया, ये ध्यान दीजिएगा, लाहौर में दफनाया गया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जिसको आपने इस वीडियो में देखा। इसका जो सामान्य परिचय है गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत का, वो पार्ट फर्स्ट में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उसमें बेसिक जानकारी बताई गई है, कौन सा शासक कब आया, कब से कब तक गुलाम वंश का शासनकाल चला, प्रथम शासक और अंतिम शासक कौन था, इन सभी के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसको आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होते हैं। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े सभी प्रश्नों को आपने देख लिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक दो बार और इस वीडियो को देख लें, बहुत लंबा भी नहीं है, बहुत ही छोटे कम टाइम में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो से हेल्प मिला हो आपकी तैयारी में, रिवीजन में, तो लाइक अवश्य कर दें। और ऐसे ही और भी अन्य पार्ट को अध्ययन करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इल्तुतमिश के संपूर्ण बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, उसके शासनकाल के, इसे बारी बारी जो भी इस गुलाम वंश के शासक रहे उन पे वीडियो आपको मिलेगा। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।